वो लोग का माँ बहन का इज्जत है, हम लोग का माँ बहन का, हम लोग आदिवासी की इज्जत नहीं है। माँ तो बछड़ी वाला तो माँ बोल रहा है लड़की और लड़की सभी गंदा गंदा गाली दी है, जितना लड़की है ना उतना गाली दी है। पहले लड़ाई कौन शुरू किया? पहले वही लोग बैठा परिवार वाला सब किया। पेपर दिया था भरत काशी को, वो पढ़ रहा था, पढ़ने भी नहीं दिया और भरत काशी पे हाथ उठा दिया। उन लोग वही लोग हाथ उठाया। हाँ, दिनेश बैठा उठा दिया, पढ़ने भी नहीं दिया और दिनेश बैठा उठा दिया। तो भरत काशी को जमीन दलाल बोलता है, खुद माफिया है वो। हम लोग सभी लोग जानते हैं, पूरा टोटल संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी इस जमीन, इस नेचर का जो जमीन है उसको आदिवासी टू आदिवासी भी खरीद नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ पर बैठा परिवार हो या जनरल परिवार हो, उसका कभी भी खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। ये सफेद वाला जो आप देख रहे हैं ना, इससे ऊपर जो है बैठा परिवार का जमीन है। आदिवासी लोग बैठा परिवार की जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जमीन पर काम कर रहे हैं। उसमें बैठा परिवार को आपत्ति होता है, एससी समुदाय के लोगों को आपत्ति होता है। भरत काशी के ऊपर सबसे पहले हाथ उठाया गया था, उसके बाद ये झड़प शुरू हुई और झड़प फिर STSC थाने तक पहुंचा। मतलब असल लड़ाई आदिवासी परिवार से है, लेकिन यहाँ पर नाम डाला जा रहा भरत काशी का। हाँ, असल लड़ाई तो तुहीं से हो ना? असल लड़ाई हमिन से हो। हाँ, असल लड़ाई हमिन से हो और शुरू हमरे सब बोलो डायरेक्ट आए के दिनेश बोलो कि काम कौन लगाया है यहाँ। हाँ। काम बंद करो, तो उसके हमिन कहलियो काम हम लगाए हो। तो बोला था कि काम के कर से पूछ के लगा हम, तो हम अपन जमीन में हम धोबी से पूछ के काम लगाबो। पाने के बाद क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि एक प्रतिनिधि का कॉलर पकड़ने के लिए भी ये लोग सोच नहीं रहे, हिचक नहीं रहे हैं? अगले साल भी दिनेश बैठा जो आपका चैनल से जो बयान भी दिया था, उसमें अगले साल भी हमको बोला था कि हम लोग के एक्चुअल में पेपर नहीं है। बोला था इस बात को, हमको मुंह में बोला था। उनका कहना था कि पेपर मेरे पास नहीं है, आपकी भाभी जिला परिषद से, मुखिया से, पंचायत समिति से हमको एक आवेदन में साइन करवा दीजिए, ताकि हमको आदिवासी से कोर्ट कचहरी में लड़ने में हमको ताकत मिलेगा। हाथ तो टूट गया है। हाँ। बने से उनका कपड़ा फाड़ दिया गया था, फिर हम लोग का बेटा लोग खड़ा हुआ था, उनको जाके मार दिया, दबोच दिया। बूढ़ा बाबा के साथ का नहीं छोड़ा वो लोग। ये लड़ाई के दौरान हुआ? हाँ, लड़ाई के दौरान। कौन किया ऐसे? अब इतना भीड़ में तो हम नहीं देख पाए। हम लोग ये हाथ सीधा हो रहा बाबू? नहीं, सीधा नहीं हो पाएगा। सीधा नहीं हो रहा है। किसे हिल रहा है, दर्द के दर्द से हिल रहा है ना। बड़का बड़का डंडा लाठी लेके एकदम कुछ नहीं जैसा कर रहा है। राकेश भैया को तो एकदम दो बार ले खून के मार रहा है। लेडीज लोग और लड़की लोग पूरा उसको मार रहा है एकदम। और हम लोग बच्चा लेके क्या करेंगे? हम लोग किसको छुड़ाने जाएंगे? दादा, आप 2020 में भी आप यहाँ पर थाना में आवेदन दिए थे, है ना? फिर SP को भी आवेदन दिए हैं। क्या आवेदन दिए थे? 2020 में क्या हुआ था? मेरा जमीन को हड़पने के लिए ना, हमेशा के लिए, मतलब हम कि जो चढ़ते हैं ना खेती करने के लिए, तो हमेशा दबाव बनाता है, मारपीट करता है ना। कौन लोग? ये दिलेश्वर बैठा, चेतिया, अशोक बैठा, बलसर बैठा, हमेशा के लिए लड़ाई करता है लोग। और वही से हम केस के लोग वीडियो में वहाँ पर दिखाया है कि भू माफिया। हाँ, भू माफिया यहाँ तक बोला गया कि लाइसेंसी का हथियार से हम मान लिए लहराए हैं। प्लस है कि यहाँ पर अपने जो अंगरक्षक हैं, अंगरक्षक के माध्यम से बोले कि उससे छीन के और हम हथियार से मारपीट किए हैं। तो हम वही तो दावा करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर मेरा वीडियो में भी कहीं पर भी पिस्टल या किसी प्रकार से लाइसेंसी जो हथियार है या अंगरक्षक से अगर छीन के अगर देखे होंगे कहीं पर वीडियो पर भी कोई अगर दिखा दे, तो जो अगर मानने के लिए तैयार, हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या गर्मी तोड़ से चला दो, तोड़ से लग तो देखा आपने यह वीडियो। इस वीडियो में सफेद रंग की शर्ट में जो आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है भरत काशी। ये वही भरत काशी है जिनका जमीन दलाली पर नाम आ रहा है। ये वही भरत काशी है जिनका नाम लेकर SC समुदाय के लोग STSC थाना गए थे 18 अप्रैल को, जिसकी खबर हमने आपको अपने चैनल में दिखाई थी। उनका आरोप था कि भरत काशी जमीन दलाली कर रहे हैं, मारपीट किया गया है उनके साथ, कपड़े फाड़े गए हैं, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की गई है। और तो और उनके गार्ड जो बंदूक रखते हैं, लंबा बंदूक जो रखते हैं,
उससे मारा भी गया है, ये भी आरोप लगाया गया है। और देखिए, जब हम आरोपों की खोजबीन करते हैं, दूसरे पक्ष से बात करते हैं, और आज हम जब इस ज़मीन पर आए हैं जहां पर विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था, तो सच्चाई कुछ और ही नज़र आ रही है। ये मामला ज़मीन का ही जुड़ा हुआ है दोस्तों, लेकिन जो थाना में बताया गया था उससे इतर ये खबर है। फिलहाल आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर रातू के सुंडिल गांव में है, और इस ज़मीन का खाता नंबर है 309, प्लॉट नंबर है 3, रकबा है 65 डिसमिल, और इस ज़मीन का नेचर है बकास भूयरी पहनाई ज़मीन। ये आदिवासी ज़मीन है जिसे एससी समुदाय के लोग अपना ज़मीन बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यवस्था की ज़मीन है। आप ही सोचिए कि व्यवस्था की ज़मीन, बकास भूयरी पहनाई ज़मीन किसी एससी को, किसी बैठा परिवार को कैसे जा सकता है। मारपीट वाली बात भी हम अगर हटा दें तो ज़मीन के नेचर पर अगर हम बात करें तो बैठा एक एससी समुदाय से आता है, वो बकास भूयरी पहनाई ज़मीन को अपना कैसे बता सकता है। फिलहाल बहुत कुछ है जो थाना में सही जानकारी नहीं मिला। दूसरे पक्ष ने हमसे संपर्क किया, मतलब आदिवासी परिवार ने हमसे संपर्क किया और कहा कि दीदी ये मामला वैसा नहीं है, ये मामला ज़मीन का है और ये साल 2020 से चला आ रहा है। 2020 में भी बैठा परिवार जो है इस ज़मीन पर आया था कब्जा करने के लिए। उस समय आदिवासी परिवार ने जो है रातू थाना में आवेदन दिया था। ये आवेदन देखिए अभी मेरे हाथ में है। आवेदन दिया था शनिचरवा तिर्की ने, जो आदिवासी परिवार से आते हैं, और उनका कहना है कि ये बकास भूयरी पहनाई ज़मीन है, उस पर एससी समुदाय के लोग यहाँ पर हक अधिकार कब्जा करने आते हैं। और 18 तारीख की जो बात थी, 18 तारीख को भी बकास भूयरी पहनाई ज़मीन पर यहाँ पर काम चल रहा था। यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं रास्ता निकालने का काम कर रहे थे, क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ है। परिवार ने सोचा कि ज़मीन को हम बंटवारा करके इसी में हम घर बनाएंगे, आधा में खेती बाड़ी करेंगे। इसी बीच बैठा परिवार आता है जो लगातार ऑब्जेक्शन डाल रहा था इस ज़मीन पर। अब जब ज़्यादा विवाद हुआ तो परिवार वालों ने यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया, यहाँ पर ग्राम सभा के लोगों को बुलाया, पंचायत समिति सदस्यों को बुलाया, और इसी बीच भरत काशी को भी बुलाया गया, क्योंकि इस इलाके में भरत काशी का नाम है, चुनाव भी लड़ चुके हैं, और इसीलिए उनको बाकायदा यहाँ पर सुलह करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जो वीडियो हमने आपको शुरू में दिखाया वो बस एक छोटा सा क्लिप है। उस वीडियो को आगे देखिएगा तो भरत काशी के ऊपर सबसे पहले हाथ उठाया गया था। उसके बाद ये झड़प शुरू हुई और झड़प फिर ST/SC थाने तक पहुँचा। मतलब बैठा परिवार ने पहले हाथ उठाया, मारने की कोशिश की, हाथापाई भी हुई। महिलाओं के हाथ में बोतल है, बैठा परिवार की जो महिलाएं हैं उसके हाथ में पानी का बोतल है, जिससे वो भरत काशी को मारने की कोशिश कर रही थी। वो सारा कुछ वीडियो इन्होंने जमा करके रखा, फ़ोटो खींचा और आज हमें दिखाने का काम किया कि देखिए एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। ये देखिए उस दिन देखिए ये रास्ता काटने का काम हो रहा था, यहाँ पे रास्ता निकाल रहे हैं, और ये जॉइंट परिवार है। जॉइंट परिवार यहाँ पर कुछ अपना घर मकान बनाएंगे, बाकी में खेती करेंगे। और दूसरा जो बैठा परिवार है उनका ज़मीन भी यहीं से सटा हुआ है। ये देखिए रितिका, इधर दिखाइएगा, ये सफ़ेद वाला जो आप देख रहे हैं ना, इससे ऊपर जो है बैठा परिवार का ज़मीन है। आदिवासी लोग बैठा परिवार की ज़मीन पर काम नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़मीन पर काम कर रहे हैं। उसमें बैठा परिवार को आपत्ति होता है, एससी समुदाय के लोगों को आपत्ति होता है, और साल 2020 से यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने का काम कर रहे हैं। चलिए सच्चाई को अब इन्हीं के मुंह से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो रही उदीना दादा 18 तारीख के का हो ले रहा। हम लोग आए थे नापी करवा के, अपना रोड निकाल रहे थे। तो आया, बहुत देर 1.5 घंटा तक इंतजार किए, कागज़ लेके आइए, तो आया हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो में तो दिख रहा है सबसे पहले वही लोग हाथ उठाया है। हाथ उठाया है वही लोग, हम लोग नहीं किए थे। हम लोग समझौता के लिए बहुत देर वेट किए। उसके बाद वो लोग आया, फिर लड़ाई झगड़ा किए। उसके बाद वो लोग थाना चले जा रहे हैं। फिर थाना गए वो लोग भी, उसके पीछे हम लोग भी गए। आप लोग भी तो आवेदन दिए हैं। आवेदन तो है मेरे हाथ में। ST/SC थाना में ना जी। अच्छा ये बताइए कि ये दिलेश्वर बैठा है ना,
ये लोग कौन हैं? पिता नागेश्वर बैठा, सुखनाथ बैठा, बैजनाथ बैठा, अनिल बैठा, पिता किशोर बैठा, पवन बैठा, पिता चंद्रिका बैठा, आकाश बैठा, पिता बैजनाथ बैठा, कुलदीप बैठा, संदीप बैठा, दोनों के पिता गजेंद्र बैठा, राहुल बैठा। ये लोग सब एक ही परिवार के हैं? बैठे लोग है, हाँ? समाज का है, एक ही परिवार के एक ही हैं। परिवार का, आधा अलग है। हाँ। धोबी समाज करके आए थे। अच्छा, ये तो बकास भूयरी पहनाई जमीन हो तो बैठा मने कैसे ही जमीन में आवत है? वो है तो वही बात का कब्जा करने के चक्कर में है। हाँ, कब्जा करने के जी। लिए। हम लोग को कमजोर पा रहे हैं ना, इसीलिए कमजोर पा रहे हैं ना हम लोग को, आप लोग इसीलिए कमजोर है दादा? हाँ, इसीलिए हम लोग को दबाने आया था। तो हम लोग मुखिया सरपंच लोग को बुलाए थे। हाँ, आप ही लोग बुलाए थे? हाँ, हम ही लोग बुलाए थे और मतलब उसको आगे हम लोग ग्राम दिए सभा थे। को जानकारी था? हाँ, हम लोग बुलाए थे उन लोग को कि यहाँ पर पहले आवेदन दे चुके थे, उसके बाद में ये सब लड़ाई हो रहा था ना पहले से। पहले लड़ाई कौन शुरू किया? पहले वही लोग बैठा परिवार वाला सब किया। पेपर दिया था भरत काशी को, वो पढ़ रहा था, पढ़ने भी नहीं दिया और भरत काशी पे हाथ उठा दिया उन लोग। वही लोग हाथ उठाया? हाँ, दिनेश बैठा उठा दिया, पढ़ने भी नहीं दिया और दिनेश बैठा उठा दिया। तो भरत काशी को जमीन दलाल बोलता है? खुद माफिया है वो, हम लोग को बती दबाने खोज रहा था, वो खुद ना माफिया है। हम लोग कमजोर है ना, इसीलिए वही माफिया अपने गिनाएगा ना, भारत कहाँ गिनाएगा वैसा में। भरत काशी को आप लोग बुलाए थे? हम लोग बुलाए थे उसको, तो प्रतिनिधि है, उसको बुलाना जरूरी है ना, तो इसीलिए बुलाए थे। अब वो भारत को बोलते हैं कि भूमि माफिया है बोल के, तो खुद भूमि माफिया है, हम लोग को धमकाता है, कमजोर है, इसीलिए हम लोग को दबा के छीनना चाह रहा है जमीन को। अच्छा, तो शनिचरवा कौन है? आप हैं दादा। आप 2020 में भी आप यहाँ पर थाना में आवेदन दिए थे, है ना? फिर एसपी को भी आवेदन दिए हैं। क्या आवेदन दिए थे? 2020 में क्या हुआ था? 2020 में ना कि मेरा ज़मीन को हड़पने के लिए ना हमेशा के लिए मतलब हम मतलब कि जो चढ़ते हैं ना खेती करने के लिए, तो हमेशा दबाव बनाता है, मारपीट करता है ना। कौन लोग? ये दिलेश्वर बैठा, चेतिया अशोक बैठा, बलसर बैठा, हमेशा के लिए लड़ाई करता है ये लोग। और वही से हम केस के लोग को फिर भी अब जितना हमारा भाई गोतिया बहुत कमजोर है, इसलिए मतलब पीने खाने मस्त हो जाता है। जब यहाँ बेचने के नौबत वो लोग किए ना, तब हम जगाई लो, तब यहाँ आवाज़ उठाई लो ना कि देखिए आप लोग जमीन पर बेच रहे हैं ना, अगर नहीं साथ दोगे तो मतलब जमीन से छीना जाएगा। इसलिए हमारे जो जितना बहुत हम लोग जाते हैं ना, इसलिए उसको मतलब रोड फाड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ हमारे से जितना कोई भाई मतलब जमीन तो नहीं मिलेगा, तो अपना चलो वहाँ हिस्सा लो और घर बनाओ। ये लोग मतलब आके मतलब हाथापाई करने लगा। पेपर हम तो उस दिन नहीं थे लड़ाई के दिन में, है ना, इसलिए केस उन लोग को किए हम लोग को। देखिए, बहुत कोई ना समझते ही नहीं कि ज़मीन का नेचर क्या है। अरे भैया, पहले नेचर समझ लो, उसके बाद ज़मीन में चढ़ो। बकास भूयरी पहनाई का मतलब है कि पहान परिवार को जो है खेती बाड़ी करने के लिए दिया जाता, भरण पोषण उसमें से करिए, बेच नहीं सकते। तो ही नहीं ना बेचा था? नहीं, मतलब हम लोग बाजार जो है ना, तो मतलब जैसे कि अगर घर बनाएगा ना, अगर रोड नहीं निकालेंगे तो कैसे लोग निकलेगा। हाँ, इसलिए मतलब रोड निकाल हम लोग, चलो भाई इतना गोतिया है ना। नहीं ना बेचा था? नहीं, किसी को नहीं मतलब बेचे हैं। बगास में कैसे बेचेंगे हम लोग? हमेशा लोग खेती बाड़ी करते हैं, पूर्वजों ने खेती बाड़ी और आज भी करते आ रहा है पूर्वजों ने। वो दिन तो ही रहीस? उस दिन हम नहीं रही हो ना, हमको कोर्ट में हमारा डेट सलामत थी, चलिए हम नहीं रही उस दिन। अच्छा, जमीन पे केस भी चल रहा है? हाँ, तो केस चल रहा है, लेकिन अब देखिए केस होता है ना कि जैसे हम अकेले हैं ना, जाते हैं कोर्ट, तो कोर्ट में डर है ना, जान माल करना है। अब गोतिया भाई तो कमजोर है भाई, हम लोग नहीं सकेंगे अभी, तो मतलब छोड़ दिए हम बीच में, क्या करेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा हमको। अगर हम जाते हैं कोर्ट, अगर हमारा मतलब क्षति होता है तो मेरा बच्चा कौन संभालेगा? क्या काम करते बाबा? हम छोटा मोटा होटल गाँव सुंडी गाँव होटल चलाते हैं, गुलर छान बेचते हैं हम सुंडील गाँव में, अखड़ा के पास में। और सब गोतिया लोग इकट्ठा किए, देखिए भाई आप लोग जमीन मतलब कि बेचने को प्लान बना रहे हैं, इसलिए जागिए और उठिए, तब बताए, तभी अपना चलिए भाई हम लोग देखते हैं बोल के, तब आया तो लड़ाई हुआ। देखिए, गरीब आदिवासी परिवार है जो अपनी ज़मीन पर रास्ता निकाल रहा था, यहाँ पर घर बनाना चाह रहा था। यहाँ पर बैठा परिवार के लोग आते हैं और लगातार 6 साल से देखिए परेशान किए हुए हैं, और परेशान करने के बाद भी STSC थाना पहुँच जाते हैं। कपड़ा के फाड़ रहो उमनकर, कोई फाड़ नहीं रहा, तू कोई नहीं फाड़ रही। अच्छा, बाबा से तनी बात कर भाई। हाँ, कोई नहीं फाड़, वो अपने फाड़ के मैंने अति कह रहा हमके न वो टांगरा में ऐसा घोटा देते पूरा जाइत के, हम तो उठे सकत रही है ये नहीं तो क्या मार लें? हाँ, वो जगह घोटा देते वो टांगरे में, उस सफेद तो दिक्कत होता। हाँ, हम तो उठे सकबे नहीं करत थी। हमारा गमछी कने बिगा लो, कने का डांटा कने बिगा लो, हमके तुम बोले नहीं देवत। बूढ़ा आदमी के भी नहीं छोड़ लें? नहीं, कहती अति दिलेसर हो गलो और दिनेश बैठा, ये सब मिलिए के कह रहा जितना बैठा तू टोटल मन लड़ाई कह रहा।
क्या चाहता है वो लोग? हाँ वो लोग जमीन देंगे, हम लोग का हड़पने चाह रहा है। हाँ पूरा कब्जा करके। हाँ हाँ हम लोग का जमीन है, हमारा कागजात है कहता है, तो कागजात निकला के दिखा दो भाई। थाना में बोलता है आप ही लोग मारे। हाँ मारेंगे कैसे हम लोग? वही तो हैं? बताए। हम लोग कैसे मारेंगे? उन लोग को वही लोग और किया, कागज मांग रहे हैं हम लोग बोले कि तुम लोग का कागज दिखाओ तब तुम लोग को हम छोड़ देंगे। तुम लोग का कागज होगा तो हम लोग छोड़ देते हैं, और नहीं होगा तो हम ही लोग का है, काहे ले तुम लोग को छोड़ेंगे? वो लोग बोला मेरे पास कागज हाँ। है, बोला नहीं वहाँ कुछ है ही नहीं। पता है ये क्या बोलता है, डीड में है कहता है। तो डीड में कौन दिया है? हमारा दादा की आजा दादा का दिया है का वो डीड में? जे देखिए पहनाई जमीन का डीड नहीं होता है, भुयारी जमीन का डीड नहीं होता है भैया, समझिए बात को। दिया है कहता है, तो डीड में हम थोड़ी दिए हैं उन लोग को। हाँ है झूठ मूठ का उन लोग को फंसा रहा है, हम लोग को जमीन को लूट रहा है पूरे, समझे ना उन लोग। और वो पूरा भैया तो के कहीं चोट टूट भी लागलो? हम पूरे गिर गए, पूरा गिर गए थे। हाँ हम तो अपने लंगड़े है ये हैं, हाँ। फिर भी गिरा दिया हमको जात के। बाप रे बाप। हम उठने चलिए महिला लोग से बातचीत करते हैं। आप लोग थे दीदी उस समय? थे। तो कपड़ा उपड़ा थी फटल था दीदी उन लोग का, बच्ची को भी मारा है बोलता है, और भरत काशी अपना बंदूक अथी से मारा है। वैसा कुछ नहीं हुआ है दीदी, हम लोग भी थे वही जगह, हम लोग नहीं देखे थे, हम लोग भी देखे थे। अब बाबू को बेतराया था हम लोग देखिए ऐसा जैसा पीठ में बांधे हैं ना वैसे ही पीठ में उस दिन बांधे थे, पर लड़ाई हो रहा है तो हम लोग लड़ाई होगा तो हम लोग छुड़ाने नहीं जाएंगे कि हम लोग नहीं अथी करेंगे। उसके चक्कर में मेरा बेटा का आंख में भी चोट लगा है, आंख पूरा लाल हो गया है। वही चक्कर में वो लोग भी गई थी छुड़ाने के लिए, बीच में घुसी थी। तो बीच में घुसेगी तो कोई भी हाथापाई में कोई का चिन्हेगा कि उसको चोट लगेगा, वो लड़की है कि क्या है, उसको कोई चिन्हेगा नहीं ना, चिन्हेगा तो उसी कारण में उसको थोड़ा बहुत चोट लगा होगा। उसको बोल रहे हैं कि उसको मारा गया है। लड़ाई कौन शुरू किया? वही किया है लड़ाई। जैसे पेपर दिया हाथ में पेपर ऐसे था, पढ़े भी नहीं थे कि हम लोग कुछ बोल पाएंगे। और वही मतलब कि शुरू में गाली गलौज करने लगा, गंदा गंदा गाली गलौज करने लगा। तो भैया लोग बोले कि यहाँ सबका कौन भैया? वही जो भैया भरत भैया सब है वो, तो वही सब बोले लगे कि यहाँ सबका माँ बहन है, ऐसा क्या है बोल रहे हैं बोल के। तो वो लोग मतलब कि जो दिनेश बैठा है वो ऊंचा आवाज में बोलने लगे कि काहे नहीं बोलेंगे, कौन जीसीपी लगाए? तो हम लोग लगाए हैं, हम लोग काम करा रहे हैं बोल के बोले। तो बोलने लगा यहाँ से जीसीपी हटाओ, जल्दी अथी करो बोल के। तो वैसे ही में मतलब कि आते आते गाली गलौज करते करते वही पहले हाथ छोड़ा, उसके बाद में फिर लड़ाई हुआ। उसके बाद कुछ नहीं जान रहा है कि कौन औरत है कौन क्या है। हमको भी इधर मारा, इधर पूरा मेरा गला पूरा दर्द से पूरा अभी भी अथी हुआ है, पूरा फूल गया था, पर भी पीठ में बांधे हैं बच्चा को। और देखिए यहाँ पे मेरे बेटा का आंख में भी चोट लगा है, अभी तो सो गया, पर पूरा आंख पूरा इसका लाल हो गया है। मतलब बच्चा उच्चा बूढ़ा किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं। और वहाँ पे प्लस की अच्छा भी जगह नहीं है, पूरा गड्ढा गुड्ढा है, और प्लस है पूरा ईटा उटा मतलब कि पत्थल उखल, हाँ वही सब है। पर भी नहीं जान रहा है कि कोई गिरेगा तो लगेगा कि क्या होगा, उसको कुछ नहीं जान रहा है और लड़ाई कर दिया। मतलब असल लड़ाई आदिवासी परिवार से है, लेकिन यहाँ पर नाम डाला जा रहा भरत काशी का। हाँ असल लड़ाई तो तुहीं से हो ना? असल लड़ाई हमिन से हो। हाँ असल लड़ाई हमिन से हो, और शुरू हमरे सब बोलो डायरेक्ट आए के दिनेश बोलो कि काम कौन लगाया है यहाँ, हाँ। काम बंद करो। तो उसको हमिन कहलियो काम हम लगाए हो। तो बोला था कि काम केकर से पूछ के लगा हम, तो हम अपन जमीन में हम धोबी से पूछ के काम लगाबो। अपना जमीन तुम्हें जब हमार जमीन में हम धोबी से पूछ के काम लगाबो कि हम काम लगाते बोल के। नहीं तोर जमीन। हाँ तो उतने मुँह तो पेपर दिखा था, दोनों साइड का पेपर दिखा बोल रहे हैं भरत भैया। तो बोल रहे हैं कि नहीं सो ये देखिए पेपर बोल के दिए वहाँ से ऐसा करके, और पेपर भी नहीं झोंके हैं वहाँ से भैया, ऐसा पकड़े हैं पेपर, कुछ देखबो नहीं किए हैं। और तैसे माँ बहन अभी भैया लोग है नंबर ना, हम गाली दे के भी दिखा देते कि कैसा कैसा गाली देते। किसी का माँ बहन का, वो लोग का माँ बहन का इज्जत है, हम लोग का माँ बहन का, हम लोग आदिवासी की इज्जत नहीं है। माँ तो वाला तो माँ बोल रहा है, और लड़की सभी गंदा गंदा गाली दी है, जितना लड़की है ना उतना गाली दी है। वो जो बोल रहे हैं ना अभी कि जो भी बोल रहे हैं हमको, वो भी बहुत गंदा गंदा गाली दे रही है। पर भी हम लोग नहीं सोचे कि हम लोग गंदा गाली देंगे, केवल ये सोचे कि किसी तरह लड़ाई छूट जाए। हम लोग वो नहीं चाहते हैं, लड़ाई उड़ाई नहीं चाहते हम लोग। तो बोले पेपर दिखाइए बोल के, तो पेपर दिखाने के बजाय में वो लोग लड़ रहे हैं। अच्छा 2020 में क्या हुआ था? उस समय भी FIR हुआ था? उस टाइम भी हुआ था,
उस टाइम से ही तो लड़ाई चालू हुआ है। मतलब कि ये लोग खेती का जब यहाँ खेती करने आए हैं ना, तब तक वो लोग दबाव डाला है। तो लोग का जमीन किधर है दीदी? आप लोग का जमीन से सट्टा लेना। रुकिए तो बाबा, चलिए दिखाई तो दीदी कौन वाला है। चलिए कन्ने हो, कन्ने से शुरू हो मनकर जमीन, टीला से ऊपर। हाँ, यहाँ से ये ऊपर बैठा लोग का जमीन है, और यहाँ से इधर जो है ये आदिवासी लोग का जमीन है, पहनाई जमीन है ना। देखिए दोनों जमीन सटा हुआ है। सटा हुआ में ये अलग से दिख रहा है कि ये बैठा लोग का ज़मीन है। यहाँ से नीचे उतरिएगा तो ये आदिवासी लोग का ज़मीन है। फिर आदिवासी लोग का ज़मीन में बैठा परिवार क्यों आ रहा है भाई? क्यों जेसीबी रुकवा रहा है? क्यों गंदी गालियाँ बक रहा है? बूढ़ा तक को नहीं सोचे थी, देखा देख लीजिए, इनको भी पटक के मारा है, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। हाँ दीदी, ये दिनेश बैठा जो है वो आके मेरा हस्बैंड को धमकी भी दिया था। कौन है आपका? आपका अभी मेरा हस्बैंड तो नहीं है, स्कूल डिप्टी में है। हाँ, वो नहीं आए हुए हैं। उनको बोल रहा है कि अभी 1 सेकंड में यही जमीन में भूंज देंगे और यहीं पर गाड़ देंगे भी बोला है। इतना बैठा परिवार का हिम्मत होगा कि अनिल को कहा गाड़ दो उसी का जमीन में, गाड़ के दिखाए बैठा परिवार आज हमको। ऐसा धमकी देता हाँ, ऐसा धमकी दिया है वो। उसके बाद हम लोग आवेदन दिए हैं भैया लोग को कि हमारे गांव में है तो हम लोग अपना पक्ष में उठाएंगे ना। जब हम लोग को नोट नहीं गदन रहा है तो उठाएंगे ना हम लोग, गांव घर में है तो। पंचायत समिति सदस्य लोग भी आया था ना? हाँ, पंचायत सदस्य सब है, कोई आया था। आप ही लोग बुलाए? हाँ, हम लोग बुलाए थे। तो जिसको बुलाए थे वही लोग को तो जमीन दलाल बता रहा है। वही तो जमीन दलाल तो खुद है ही, अपने लोग है वो लोग। अपने लोग तो है जमीन दलाल। और भरत भैया को बोलता है कि धन माफिया है बोल के, वो तो खुद है। जब वो तो बोला था कि अच्छा से पेपर दिखाओ बोल के, दोनों पक्ष का पेपर दिखाओ, और अगर पेपर में तुम लोग का है तो छोड़ देंगे। यही होता है, जब भी जमीन का विवाद होता है तो दोनों तरफ का पेपर दिखा जाता है। वो तो आराम से बोला पेपर दिखा, दोनों साइड का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सब पेपर दिखा दोनों साइड का पेपर अगर मैच करता है तो ठीक है। अगर तुम लोग का है तो तुम ही लोग रखो, ये लोग का है तो ये लोग रखेगा। आपको भी मारा दीदी? हाँ, छोड़ाने में हमको भी मारा, पीठ में सभी को किसको छोड़ा है वो लोग? तो मार के भी चल गया है। हाँ, STSC थाना? हाँ, मार के भी गया, हम लोग से पहले गया है थाना। वो लोग जो किया उसके जगह में हम लोग को करना था, पर कि हम लोग बात बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम लोग नहीं कुछ किए। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी कुछ कराए वहाँ, रिपोर्ट किए। आप लोग भी तो आवेदन? हाँ, हम लोग भी किए, पर हम लोग ये नहीं सोचे कि हम लोग रिपोर्टर को बुलाएंगे, हम लोग मतलब कि कुछ बोलेंगे और मीडिया में डालेंगे और कुछ सोशल मीडिया में डालेंगे, ऐसा हम लोग कुछ नहीं सोचे हैं। हम लोग वहाँ आवेदन दिए, हम लोग घर आ गए, और हम लोग आने के बाद में वहाँ पे गए और वो लोग हम लोग आ गए। उसके बाद में आप लोग को बुला के आप लोग क्या क्या किए हम लोग को तो कुछ नहीं पता, हम लोग बाद में बहुत देखे। नहीं, इसलिए हम दोनों तरफ का चीज दिखा रहे हैं। STSC थाने में आपने बैठा परिवार का बात देखा, यहाँ पर आज हम प्लॉट पर आए हैं और बाकायदा हम ये बोले कि हम जमीन देखना चाहते हैं कि जमीन पर विवाद हुआ है, कैसा नेचर का जमीन है, और पूरे कागजात देखिए हाथों में लेकर हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं। बाकायदा स्टोरी कवर करने से पहले पूरी चीज़ों को हमने समझा कि नेचर क्या है, खाता क्या है, प्लॉट क्या है और उनका जमीन किधर है, सब कुछ समझने के बाद हम प्लॉट पर आए हैं। देखिए मारपीट का जो वो दिखा रहे हैं ना, कपड़ा फाड़ने का वगैरह वगैरह, इधर भी मारा गया है, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हाँ, इनका हाथ तो टूट गया है। हाँ, बने से उनका कपड़ा फाड़ दिया गया था, फिर हम लोग का बेटा लोग खड़ा हुआ था, उनको जाके मार दिया, दबोच दिया। बूढ़ा बाबा के साथ का नहीं छोड़ा वो लोग। देखिए आदिवासी लोग बड़े सीधे होते हैं जी, इतना मार खाने के बाद भी चुपचाप थाना गए, आवेदन देकर आ गए। दूसरा पक्ष मीडिया के पास आया, अपनी चीज़ों को रखा। खैर हम दूसरे पक्ष का भी चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हम जैसे यहाँ पर आए ना, ये बाबू बोला कि दीदी मेरा हाथ उस लड़ाई में टूटा है, और हाथ देखिए इसका एकदम दर्द से हिल रहा है और ठीक से ये सीधा भी नहीं हो पाया है। हल्दी लगाया है बाबू? का लगाया है? हल्दी लगाए थे। डॉक्टर दिखाया? हाँ, एक्सरे करवाया है तो यहाँ क्रैक हो गया है, यहाँ पर ही। हाँ, पूरा फूल गया है हाथ। हाँ, फट गया है यहाँ पर ही। ये लड़ाई के दौरान हुआ? हाँ, लड़ाई के दौरान। कौन किया ऐसे? अब इतना भीड़ में तो हम नहीं देख पाए। हम लोग ये हाथ सीधा हो रहा बाबू? नहीं, सीधा नहीं हो पाएगा। सीधा नहीं हो रहा है? किसे हिल रहा है, दर्द के दर्द से हिल रहा है ना। हम लोग ना उन लोग को बोले कि अपना पेपर, हम लोग जितना है उतना ही है, पेपर अपना लेके आओ और हम लोग को पेपर दिखाओ। तो हम लोग जैसे उसका पेपर देखने चाह रहे थे, जैसे एक पेज खाली पलटे तो हमको लगता है कि साला फोर्जरी जमीन कागज लाया था और हम लोग को दिखा रहा था। और
इसी चलते एकदम तुरंत लड़ाई कर दिया हम लोग में। हाँ देखिए, जिसके पास कागज रहेगा ना वो कागज दिखाएगा, लड़ाई नहीं करेगा। इनके पास कागज था, ये बोले अगला पक्ष को कि दिखाओ, अगला पक्ष नहीं दिखा पाया और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। देखिए बेचारा का हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है। बैठा तो पूरा तैयारी करके आया था लड़ने के लिए। ये पूरा चोट लगा है। हाँ हाँ बाबा, का नाम हो तोर? का नाम हो तोर? मंगरा उराव। तोर जमीन हो? हाँ हमरे जमीन है। तो बैठा बोलोला हमर हो? बैठा कर तो है, तो ऊपर में है, ऊपर उस साइड में न है। तो बैठा हो से अपने आलो और एकदम शुरू एकदम लड़ाई करे लागलो ने। हमनी तो का जाना चाहिए कि पेपर सरपंच बन के बुला रही, सरपंच बन पढ़वा का होते नहीं होते से उमन की जमीन होते तो छोड़ देवे हमनी। हाँ हमने छोड़ देते लिए इकर से, और हमने का बोले जाबो। हमने ऊपर नहीं निकल तो हमने कर उतना सुन, मतलब आदिवासी परिवार सिधाई में रह गया कि कागज लेके आए, सरपंच को बुलाए, दिखाएंगे, सरपंच लोग डिसाइड करेगा, लेकिन अगला पार्टी आके लड़ाई शुरू कर दिया। सरपंच के मारा था, उनके कहा उनके तो मार के को गिरा दिया, सरपंचों को मार दिया। हाँ हाँ बाबू, देखिए वो लोग पहले ना भरत भैया में पूरा पूरा गला उला इसे करके पकड़ लिया उसका। हाँ कॉलर पकड़ लिया उसका। तब उसके बाद में तो बोला राकेश भैया कि देखिए मेरे भाई को क्यों अति कॉलर पकड़े, इस चलते वो भी अति करने लगा। तो फिर वहाँ पर फिर वो लोग फिर फटाफटी चालू कर दिया। राकेश भैया को अब मैं आओ इधर। राकेश भैया को गिरा के मार रहे हैं। हम इतना छोटा सा बच्चा ले ले हैं फिर भी डर नहीं रहे हैं। डंटा इतना बड़ा सा पकड़ रहे हैं, बांस का डंटा, उसी से जा रहे थे ऐसे करके कूचने के लिए। दिलेसर बैठा, उसको पकड़े और पीछे घसेटे और बोल रहे हैं आप लोग को हम लोग का लड़ने के लिए बुलाए, आप लोग पेपर लेके आइए, पेपर से ना बात होगा, ऐसे बोल के बोले। तब जाके पीछे हुआ, नहीं तो पता चलता उसको आँख ताक में मतलब कि मुँह ही उसका दिख रहा था, नीचे गिरा हुआ था, सब तरफ से आदमी था। राकेश भैया कौन? हाँ वो तो भरत का भैया का भैया है। तो उसी को गिर गए थे, वो दो बार गिर गए। तो गिरने के बाद में वो तो उठने नहीं ना सकेंगे भीड़ में, तो उसी कारण जाके कूचने के जगह में उस ऐसे करके कुछ ही रहा था कि हम धर दिया पीछे करके दिलेसर बैठा। बाप रे, मतलब हम वीडियो देखे, बहुत भयंकर लड़ाई हुआ था, बहुत भयंकर लड़ाई मारा इधर। तो हम देखने नहीं सके कौन मारा क्या किया, हमको उस टाइम भी दर्द नहीं हुआ था। पर क्या हम लोग वहाँ जब गए ना थाना उना गए, तब एकदम इतना जोर दर्द देने लग रहा कि तो हम कुछ बोल नहीं सक रहे हैं। अभी भी दर्द है, पर भी हम बच्चों को पीठ में बांधे का कि हम लोग ऐसा नहीं बांधते तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग बाबा से थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। का करे खोई जमीन कर, अगला पार्टी तो बोला तो हमर हो, अगला पार्टी कर रहा है तो कागज होते तो हम छोड़ दे भाई, कर होते तो का है हमके। अरे पहनाई जमीन हो, पहनाई जमीन तो हमने है कई, पहनाई जमीन तो हमने है कई। और आप लोग सब मार खाए? हाँ इधर सब बेटा लोग है ना। हाँ आओ नीचे आओ। तेरा कपड़ा फटा? हाँ शर्ट फट गया था, गंजी। इतना मारपीट हो गया था? हाँ बहुत ज्यादा हो गया था। कौन फाड़ा? खुद देखने से घिंचा घिंची हो रहा था, तो बहुत ज्यादा था उसका। कितना आदमी होगा? कितना आदमी? 25-30 आदमी बने होगा। जितना गोतिया है ना टोटल था वो लोग। हम लोग जितना अभी हैं उतना ही हम लोग परिवार है, हम लोग से ज्यादा था वो लोग। मतलब आप लोग जितना परिवार है इतने थे? हाँ 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 इतना ही थे। तो उन लोग बाकी जितना बैठा है ना, जितना पूरा गांव का उन लोग साइड में, गांव का पूरा बैठा लोग आ गया, पूरा टोटल बैठा वो लोग। और वही लोग पीछे से आकर के सबसे अथी किया, चालू कर दिया इधर से ढेकला ढेकली। हम तो भी खड़े थे, बड़ा भैया भी था। तो यहाँ और आदिवासी लोग नहीं है? तो वहाँ कोई अच्छी चर्चा नहीं चल रहा है। तो अब हम लोग को ढेकल दिया इधर, ये तो किनारे हो गया, अब हम ही गिर गया उधर, अब कौन पकड़ेगा? मतलब देखिए पूरा एक बैठा का लड़ाई था और ये पूरा बैठा लोग यहाँ पर आ गया, पूरा बस्ती का बैठा लोग आ गया एक बैठा का लड़ाई में। लेकिन एक आदिवासी का लड़ाई में दूसरा आदिवासी नहीं आया। देखिए यही है आदिवासी, समझे ना। अपने को जब दर्द होता है तब आता है, दूसरों का दर्द में नहीं आता है। लेकिन दूसरा समाज के लोग दूसरों का दर्द में भी जाते हैं। कहने लगे कि अपना कागज निकालिए
हम लोग भी कागज दे रहे हैं। सो निकाल करके बताइए तो हम लोग आप लोग को हम देंगे, हम लोग को जमीन, हम लोग नहीं होगा हम लोग का। तो देखिए इतना कुछ होने के बाद भी कितना सीधा है, कह रहे कागज दिखाइए कागज दिखाइए, और अगला कागज दिखा ही नहीं रहा है। चलिए भरत दा यहाँ पर आए हुए हैं, भरत दा से भी बात करेंगे। परिवार वालों से हमने बातचीत कर ली है, क्या कुछ हुआ है समझ में आ गया है। इधर से भी कपड़ा फटा है, हाथ टूटा गया है, सब कुछ गाली गलौज, बूढ़ा बाबा तक को नहीं छोड़ा गया है। छोटा सा बच्चा गोद में है, दीदी थोड़ा सा दिखाइएगा, छोटा बच्चा गोद में है, इसका आँख में भी मारा गया है। छोटा सा बच्चा है, सो रहा है, परेशान नहीं कीजिए, इसका आँख तक को भी नहीं छोड़ा गया है। बच्चा को भी लगा है। हाँ कोई आए थे हम लोग, ये नहीं लगा है ये बच्चा। एकदम हम लोग रोकने चाह रहे हैं कि मत लड़ाई करो, जब थी कागज दिखा रहा है तो दिखाओ, ढंग से कागज दिखाओ। तो वो लोग एकदम आया रहा था, वही करने लगा। और भैया लोग को भी हम लोग तो सपोर्ट के लिए भैया लोग को बुलाए, हम लोग तो आदिवासी लोग को बुलाए थे। हाँ, हम लोग भैया लोग को बचाव के लिए हम लोग उन लोग को बुलाए कि आओ, हम लोग को इतना दबाव कर रहा है, हम लोग को सपोर्ट करो थोड़ा सा। हम लोग नहीं चाह रहे हैं, लड़ने नहीं चाहते हैं हम लोग, बोल के छोटा छोटा बच्चा लेके। फिर वो लोग को भी बोले कि कागज दिखाना नहीं थी, नहीं समझने सक रहे थे, एक उठ उठ के बोलो, हाथ पर नहीं छोड़ो। बड़का बड़का डंडा लाठी लेके एकदम कुछ नहीं जैसा कर रहा है। राकेश भैया को तो एकदम 2-2 बार ले खून के मार रहा है। लेडीज लोग लड़की लोग पूरा उसको मार रहा है एकदम। और हम लोग बच्चा लेके क्या करेंगे, हम लोग किसको छुड़ाने जाएंगे। मेरा चाचा लोग बाबा लोग को उसको तो लथिया पथिया के खुदा के उसको भी उसका जान चल जाता तो जान देता उसको, बूढ़ा आदमी को। पूरा एकदम पूरा परिवार उसका जितना बैठा लोग है, जितना उसका खानदान है, पूरा सब खानदान का, छोटा से बच्चा 5 साल का बच्चा तक 10 साल 15 साल सब भाग गया। और हम लोग का जितना खानदान का इतना ही सा है। हम लोग का भी खानदान है, 10-12 लोग हैं बस। नहीं, हम लोग का भी खानदान है, लेकिन हम लोग का खानदान ना सपोर्ट नहीं करना चाहता है आदिवासी लोग। हम लोग भी परिवार है, नहीं है सो नहीं, हम लोग का आदिवासी हम लोग भी है। वो लोग लड़ाई से पहले वीडियो बनाना चालू कर दिया, पर हम लोग वही लोग शुरू से वीडियो बनाया है। वो लोग अगर डालेगा ना तो पता चल जाएगा पहले कौन लड़ाई किया है। कौन बैठा भी बनाया, सब कोई बनाया है, नाम तो हम नहीं जानते हैं, पर वो लोग पूरा ऐसे करके पूरा वीडियो बना रहा है। हम लोग छुड़ाने में है हम लोग, और वो लोग गाली भी दे रहा है और अपने वीडियो भी बना रहा है। तब फिर बाद में हम इसमें बनाए हैं, पर ज्यादा बनाने नहीं सके हैं, थोड़ा सा बना है। जितना बनाए हैं उसमें दिख रहा है कि सबसे पहले हाथ भरत काशी पर उठाया गया था, कॉलर पकड़ा गया था, महिलाओं के हाथ में बोतल है, और बोतल से भरत काशी को मारने की कोशिश की गई है। दादा प्रतिनिधि हैं, आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस इलाके में अच्छा खासा नाम है। कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, जमीन विवाद होता, अक्सर आप वहां पर पहुंचते हैं, ये कोई नया बात नहीं है। इस जमीन विवाद में भी आप आए हैं, बाकायदा खुद रैयत बोल रहा है कि हमने आप लोगों को बुलाया था। तो आने के बाद क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि एक प्रतिनिधि का कॉलर पकड़ने के लिए भी ये लोग सोच नहीं रहे, हिचक नहीं रहे हैं? सबसे पहले है कि हमको आवेदन इन लोग के द्वारा, अनिल तिर्की के द्वारा हमको आवेदन मिला। यह आवेदन है 9 अप्रैल को मिला था। अच्छा, उसी बीच में यहाँ पर हम लोग बताए कि यहाँ पर विवाद हम लोग का हो रहा है। पहले भी 2020 में भी केस हुआ, तो उस समय भी अगले साल भी दिनेश बैठा जो आपका चैनल से जो बयान भी दिया था, उसमें अगले साल भी हमको बोला था कि हम लोग के एक्चुअल में पेपर नहीं है। बोला था, इस बात को हमको मुंह में बोला था। उनका कहना था कि पेपर मेरे पास नहीं है, आपकी भाभी जिला परिषद से, मुखिया से, पंचायत समिति से हमको एक आवेदन में साइन करवा दीजिए, ताकि हमको आदिवासी से कोर्ट कचहरी में लड़ने में हमको ताकत मिलेगा। लेकिन हम स्पष्ट मतलब गलत हो के भी कह रहा है कि साइन ठेपा करवा दीजिए, ये चीज ताकि कोर्ट में हमको दिक्कत ना हो, ये कर सके। तो फिर हम उसको मना किए कि अगर हम यही बात को बोले, अगर कोर्ट में आपका अगर पेपर अगर मान ली रिकॉर्डेड होगा तो सोचिए वो जायज़ होगा, अगर रिकॉर्डेड अगर नहीं होगा तो किसी प्रकार से केस आपका स्टैंड नहीं होगा। कहें ये बात पर हम 1 साल पहले ही बात को हम समझा चुके थे। ये ज़मीन आपका है बकास भुयरी पहनई का ज़मीन है। अब सोचिए कि बकास जो आपका भुयरी जो पहनई जो ज़मीन है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, पूरा टोटल संविधान में भी लिखा हुआ है कि कोई भी इस ज़मीन, इस नेचर का जो ज़मीन है उसको आदिवासी टू आदिवासी भी खरीद नहीं सकता है। बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ पर बैठा परिवार हो या जनरल परिवार हो, उसका कभी भी खरीद बिक्री नहीं हो सकता है। अब इस बात पर उस दिन भी जब मीटिंग हुआ था, 1 घंटा तक हम लोग इंतजार किए थे, 1 घंटा 1 से 1.5 घंटा कम से कम। तो हम लोग यहाँ पर है कि दोनों परिवार
आदिवासी परिवार और वो आपका बैठा परिवार टोटल दोनों पक्ष में आया था। दिनेश बैठा का माँ, भाई, पिताजी, पूरा गोतिया वहाँ पर आया हुआ था। 1.5 घंटा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम लोग वेट किए कि पेपर लाओ, पेपर ले आओ। क्या लाया? हम पेपर वहाँ पर क्या लाएगा, जैसे दिनेश बैठा आया 1.5 घंटा बाद, उसके बाद फिर यहाँ के क्या पेपर देखा होगा, यहाँ तब मारपीट चालू हो गया यहाँ पर। उसमें भी मान लिया हमको काला पकड़ा गया। और आपका कहीं पर हम यही बोलना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि किसी के साथ हम गलत नहीं चाहते हैं, ना गलत करने देंगे। क्योंकि मान लिया कि यहाँ पर जब हम यही बात को रखे थे, अगर आपका पेपर कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा तो आपका मानिए ये लोग मानेगा, आदिवासी समाज मानेगा। अगर पेपर आपका अगर नहीं होगा तो फौर्जरी आपका होगा। उसमें हुकुमनामा का भी बात आया था। हाँ, एक पेपर हमारे पास है, यहाँ पर मालगुजारी रसीद है ये, और ये बैठा परिवार इस रसीद के बारे में कहता है कि ये आदिवासी रैयत जो है, उनके जो पूर्वज है वो उनके नाम में करके गए हैं। और यहाँ पे जमींदार का नाम है सोहराई पहान, जमींदार का नाम। हम इतना ज़मीन का स्टोरी किए हैं दोस्तों, और हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई आदिवासी जमींदार भी है। मतलब मेरे लिए ये बहुत सोचने वाली बात है। और बार हम साहू लोग को देखते हैं जमींदार, सहदेव लोग को देखते हैं, तिवारी, चौधरी सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर सोहराई पहान के नाम पर यहाँ पर जमींदार बनाया गया है। और कहते हैं कि ये ज़मीन बैठा परिवार को दिया गया था। क्या बोल के दिया गया था, कुछ वो लोग बोला, क्या बोल के दिया गया था? उसमें हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि यहाँ पर इतना है कि ज़मीन तो खैर आपका बकास पहनाई, जो ज़मीन है बकास भुएरी पहनाई, हम लोग तो इतना ही जानते हैं। कहीं भी भाई इस ज़मीन का आपका ये हस्तांतरण नहीं हो सकता है, या किसी प्रकार से ये है कि किसी को बेच नहीं सकता। तो वो लोग कह रहा है कि ये जो मालगुजारी रसीद है ये इनके पूर्वजों ने उनके नाम में की है। वही चीज तो हम यहाँ पर बात रखे थे इस बात को कि अगर आपका पेपर अगर कोर्ट कचहरी में अगर रिकॉर्डेड होगा, और केवल रसीद दिखाने से थोड़ी हो जाएगा। ऐसा रसीद तो भाई, ऐसा रसीद तो कितना बनता है। ये रसीद थोड़ी बताएगा कि ये जमीन आपकी है। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आदिवासी कहीं पर जमींदार रहा हो। ये एकदम फोर्जरी कागज है। हाँ सुनिएगा, इस खाता प्लॉट में हम लोग का हड़बुरी है। हड़बुरी मतलब समझ रहे हैं? हड़गड़ी। हाँ, हड़गड़ी है। हाँ, पूर्वजों का हड़गड़ी है। हड़गड़ी है। हाँ। हम लोग का आजा दादा लोग का हड़गड़ा हुआ है इस प्लॉट में। अच्छा, ये खाता प्लॉट में 309 में। हाँ हाँ, हमने हड़गड़ी समझ रहे हैं। हाँ। तो नहीं धोबी लोग मतलब कैसे बोलता है कि मतलब कि हम लोग का जमीन है? बताइए। हाँ, हड़गड़ी होता है यहाँ पर। पहनाई नेचर भी है, पहनाई जमीन, लेकिन आपको जमीन दलाल बताया जा रहा है दादा। अब बताइए दीदी कि मान ली हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से हर जगह भी हम लोग फैसला करने जाते हैं, और हम लोग पेपर पर बात करते हैं। अगर पेपर आपके पास नहीं है तो कितना भी आप बोल दीजिए। अब मेरे विषय में आपका चैनल में वीडियो में आया है, मेरा वीडियो में वहाँ पर दिखाया है कि भू माफिया। हाँ, भू माफिया यहाँ तक बोला गया कि लाइसेंसी का हथियार से हम मान लिए लहराए हैं। प्लस है कि यहाँ पर अपने जो अंगरक्षक हैं, अंगरक्षक के माध्यम से बोले कि उससे छीन के और हम हथियार से मारपीट किए हैं। तो हम वही तो दावा करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर मेरा वीडियो में भी कहीं पर भी पिस्टल या किसी प्रकार से लाइसेंसी जो हथियार है या अंगरक्षक से अगर छीन के अगर देखे होंगे, कहीं पर वीडियो पर भी कोई अगर दिखा दे, तो जो अगर मानने के लिए तैयार, हम मानने के लिए तैयार हैं। सजा के लिए तैयार हैं, हमेशा सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन लगता है भी तो वीडियो बना रहा था, तो वही चीज तो हम वही तू लोग अपना वीडियो में दिखाए। वही चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम या किसी के माध्यम का वीडियो में भी होगा। अगर वीडियो में भी कोई अगर दिखा दे कि हथियार हम चलाए हैं या हथियार का लाइसेंस से हथियार को अगर मान लिया हम लहराए होंगे, तो सत्यापित कर दे, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अब बाकी रह गया कि यहाँ पर ज़मीन, ये ज़मीन आपका बकास भुएरी पहने ज़मीन है। ये किसी भी कीमत में आदिवासी टू आदिवासी भी खरीद नहीं सकता है, ना बिक्री कर सकता है। बिल्कुल। अब इसमें है तो जनरल या कोई भी आपका बैठा समाज भी नहीं खरीद सकता है, या हम खुद चाहेंगे ज़मीन को रजिस्ट्री कराना चाहेंगे तब किसी भी हाल में रजिस्ट्री आपका नहीं हो सकता है। ये पेपर गलत है, इसीलिए हम इसको बोले थे। आपका ये बैठा समाज वाला और आदिवासी समाज के बीच में हमें बोले थे, दोनों के बीच में समझौता किए। 1-1.5 घंटा तक हम लोग वेट किए कि दिनेश बैठा वहाँ पर आएगा,
और पेपर लेके आ गए। लेकिन पेपर के नाम पर ये फर्जी पेपर यहाँ पर दिखा रहे हैं। जब आया उसके बाद फिर यहाँ पर क्या पेपर देखेंगे, उसके आने के बाद तो हमारे धार चालू हो गया। सबसे पहले तो हमको तो वीडियो में दिख रहा है कि आप ही का कॉलर पकड़ा, कॉलर हमें को पकड़ा है। कॉलर मान लीजिए हमें को पकड़ा गया और कॉलर में पकड़ने के बाद भी मान लीजिए कि कहीं पर भी मेरा वीडियो पर भी कोई अगर बोल दे कि हम किसी को एक झापड़ एक हाथ होगा मांगे, कभी मान लीजिए हम इस कभी मेरे तरफ से नहीं हुए। जनप्रतिनिधि है ना, आप सोचिए 10 साल से मान लीजिए हम पूरा राजनीति में सभी को सेवा करने का प्रयास किया। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, जिला परिषद मेरी भाभी है, अपनी भाभी है। तो मान लीजिए हम सेवा का भाव से हर लोगों को मदद करने का प्रयास किया है। किसी का जमीन मान लीजिए यहाँ पर तो कहा गया कि भू माफिया के बोला गया, आप सोचिए बैठा लोग का जमीन वो वाला है, ये आदिवासी आपका बकास भुयरी पहनाई जमीन है। तो इसमें तो स्पष्ट है, इसमें तो नापी करने की चीज है। सीओ के माध्यम से बिल्कुल ये आपका पता चल जाएगा ये 65 डेसिमल आदिवासी का जमीन है। बिल्कुल बाकी जो बैठा लोग परिवार लोग हैं, प्लॉट नंबर ये वो अलग है वो लोग का। हाँ, वो मैंने दिखा दिया, बिल्कुल अलग है। ये चलिए, तो दोनों पक्षों की बात आपके सामने है। थाना में जो बैठा परिवार है उनकी बात आपने सुनी। आज हम आदिवासी परिवार का यहाँ पर बात आपको सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और जिनके ऊपर भूमाफिया होने का आरोप लगा है भरत काशी के ऊपर, उनका भी हमने बात आपको बता दिया है। खुद उनकी ज़ुबानी ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ कागज़ मांग रहे थे, कागज़ दिखाने के लिए बोला गया था। उसके बाद देखिए लड़ाई शुरू हो गया। बैठा परिवार का और आदिवासी परिवार का सटा हुआ ज़मीन है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर रोड निकालने का काम हो रहा था 18 अप्रैल को, और इसी दिन मारपीट शुरू हुई। और बैठा परिवार का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन इस ज़मीन का नेचर तो आप समझिए बकास भुयरी पहनाई ज़मीन है। भरत काशी ने बिल्कुल सही बात बोली कि ये ज़मीन आदिवासी टू आदिवासी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो एक एससी को कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप कोई भी कागज़ दिखा लीजिए, व्यवस्था की ज़मीन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए इस बात को। फिलहाल ये जांच का विषय है, यहाँ पर पुलिस के लोग भी पहुँच चुके हैं, देखते हैं क्या कुछ होगा। लेकिन दोनों तरफ की बात सुनकर आप इस ज़मीन के मामले में क्या कुछ समझ पा रहे हैं, किसे मारा गया नहीं मारा गया। STSC थाने में बैठा परिवार ने कपड़ा दिखाया कि हमें मारा गया है, यहाँ पर भी कपड़ा फटा है, हाथ तोड़ा गया है, बाबा को खून के मारा गया है। छोटा बच्चा जो गोद में है, अभी बेतरा है पीठ पीछे, उसका आँख में भी मारा गया है। लेकिन आदिवासी परिवार बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए मीडिया में नहीं आया। बैठा परिवार मीडिया में आया, लेकिन यहाँ पर दूसरे परिवार ने हमसे कहा कि दीदी हम भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हम यहाँ पर आए हैं। बाकायदा पूरा ज़मीन आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये पूरा ज़मीन आदिवासी ज़मीन है, बकास भुयरी पहनाई नेचर का ज़मीन है, और इससे सटा हुआ ज़मीन जो है वो बैठा परिवार का है। चलिए, थाना पहुँच चुका है, प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, और ये मामला कोर्ट में चल भी रहा है। चलिए, सारी चीज़ें हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।